Hello to all beta. Hope you all are good and doing a lot of hard work with your subject. Yes, today our topic is approximation. 6.4 एक्सरसाइज है ये NCERT की. सो अब approximation कुछ चीज़ें आप जानते हो ऑलरेडी कि किस वे में थी ये x प्लस डेल्टा x आप जानते हो, डेल्टा y आप जानते हो, इनसे फेमिलियर हो आप इन टर्म्स से. तो बस उन्हीं टर्म्स को हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे. सो सपोज वी हैव अ कर्व. ये हमारे पास एक कर्व है. यहाँ पर एक पॉइंट है x, y. इसको हमने p से रिप्रेजेंट किया. x, y को हमने p से रिप्रेजेंट किया है. सपोज x में जो चेंज आता है उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो चेंज y में है उसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो चेंज की वजह से ये p पॉइंट जब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर जो ये q हमें मिल रहा है उसको हमने x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y एज्यूम कर लिया है. दैट मीन्स वी हैव अ कोड PQ हमारे पास एक कोड होगी और ये टेंजेंट लाइन है. ये आप जानते हो टेंजेंट क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज़ अ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट P. अब आप ये देखो, जो हमने ये थ्योरी लिखी है यहाँ से हम इसको धीरे धीरे समझते हैं. हमने लिखा है लेट P बी अ पॉइंट x, y एंड लेट Q बी अ पॉइंट x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए यहाँ पर. ये मेंशन है P भी है और Q भी हमारे पास यहाँ पर. So delta x is a small change in x and delta y is a small change or corresponding change in y. जैसे x में आता है उसके corresponding यहाँ पर change आ गया. Then QP becomes the tangent at P. ये एक लाइन रह गई यहाँ पर. When delta x tends to 0, Q coincide with P. जब delta x जैसे ही 0 हो जाएगा, that means जब x में change ही नहीं है तो y में भी change नहीं होगा, क्योंकि delta y तो होता ही corresponding to x है. तो जो ये Q पॉइंट है, ये पॉइंट किस में चेंज हो जाएगा, P में. सो जैसे ये पॉइंट क्यू पॉइंट P बन जाएगा तो ये जो हमारे पास कोड है वो तो बनेगी नहीं, वो क्या आ जाएगा, सिर्फ टेंजेंट लाइन बन जाएगी. यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट लाइन हो जाएगी P पर. सो देन QP बिकम्स द टेंजेंट एट P. सो स्लोप ऑफ Q, ये आपने अब ध्यान रखना है कि अगर डेल्टा x 0 हो जाता है तो QP क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता हो. अगर आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, स्लोप ऑफ PQ या QP, बोथ आर सेम टर्म्स, वो जब हम निकालते हैं वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वो हमने यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सो इट इज़ कैंसिल होकर वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ गया. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P का फॉर्मूला क्या आता था, dy बाई dx. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. सो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0. जैसे ही डेल्टा x 0 हो जाएगा, डेल्टा x जैसे ही ये टर्म 0 हो जाती है, डेल्टा x हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये Q पॉइंट क्या हो गया, P हो गया. जब आप इसके साथ लिमिटिंग कंडीशन ले लेते हो, जो ये थी स्लोप ऑफ PQ है, अगर हम इसके साथ ये लिमिट ले लेते हैं, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो जो स्लोप ऑफ QP थी, जो कि ये थी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P. क्योंकि तब तो वो जो ये वाली जो हमारे पास कोड थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है. ये हम सीख चुके हैं कि ये वाला कोड उस टाइम टेंजेंट बन जाता है. सो हमें क्या फॉर्मूला मिला, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू dy बाई dx. ये हो जाती है लिमिटिंग पोजीशन हो जाती है. अब इसी चीज़ को आप देखो, ऑल्सो व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y विच इज इक्वल्स टू QR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy विच इज RS. अब देखो QR और RS क्या है, ये है आपके पास QR, ये आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे पास QR पूरा जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा y से, क्योंकि ये आपका y है. इसका मतलब ये टोटल टर्म जो थी ये होगी y प्लस डेल्टा y. इसमें से y निकाल दोगे तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, डेल्टा y. और ऐसे ही अब dy या dx तो किसके था, टेंजेंट से रिलेटेड होता है, और टेंजेंट तो ये वाली लाइन है, तो dy सिर्फ इतना पार्ट होगा. ये जो हमने ब्लैक पेन से मेंशन किया ये dy वाला पार्ट है. सो dy क्या है, RS, और डेल्टा y क्या है, QR है. सो यही हमने यहाँ पर मेंशन किया कि व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, QR डेल्टा y मीन्स QR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy. तो जब हो ही जाएगा डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो जाती होती है. यही यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन में हमें पता चल रहा है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू dy बाई dx. सो ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होता है, एग्जैक्ट नहीं होता. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू dy बाई dx, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस. यहाँ से कंडीशंस पता चल गई बेटा, और कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस करना. ये सारी टर्म्स आ गई यहाँ पर. अब आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम. जब हम इसके क्वेश्चंस पर मूव करते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी, जैसे हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना, थोड़ी सी कंडीशन ये देखो. आपके पास है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x dy बाई dx. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर ये लिमिटिंग कंडीशन हम नहीं लेते, हमने कहा है ना ये इसके साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल है,
अप्रोक्सीमेटली ये टर्म इसके इक्वल है, तो हम अगर ये लिमिट हटा देते हैं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम मान लेते हैं वो जो लिटिल बिट चेंज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। ये हमने एप्सिलॉन से लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये लिमिटिंग कंडीशन को अगर हम नहीं लिख रहे हैं, इसको हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब डेल्टा एक्स दूसरी तरफ ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स हो गया। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये पार्ट हम हटा चुके हैं तो इसको हटा दे तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल। और ये स्मॉल क्वांटिटी होती है, डेल्टा भी स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा एक्स भी और एप्सिलॉन भी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती। इसका मतलब ये नहीं कि 5, 6, 7, 8 ऐसे डिफरेंस है, कुछ भी अप्रोक्सीमेट चेंज होता है ये। सो अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये हमारे काम का है। जो इतनी सारी हमने ये थ्योरी पढ़ी है ना, पेपर में कुछ नहीं आएगा, कोई थ्योरी नहीं आएगी, कुछ नहीं आपने प्रूफ करना है। ये सिर्फ आपको इसलिए ज्योमेट्रिकली इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा दी जाती है कि आप जो भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो आपको पता हो कि उसका मीनिंग क्या है, वो है क्या एग्जैक्ट चीज़ क्या है, इसलिए आपसे वो डिस्कशन की जाती है। पेपर में नहीं आना, कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं आएगा, बस आपकी नॉलेज के लिए वो। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली, और ये आपने माइंड में रखना है क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। और कुछ जो चीज़ें हैं, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इन टर्म्स ऑफ वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन है एफ एक्स है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ एफ डैश एक्स भी आ सकता है। डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वो डिपेंड करता है कैसे दिए। अब ये एक दो चीज़ें आप ये भी माइंड में रखो। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर किसको हम बोलते हैं, द एरर डेल्टा एक्स इन एक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। जो हम ये एरर मीन्स मिस्टेक नहीं, यहाँ पर एरर का मतलब मिस्टेक नहीं है, एरर मीन्स क्या है यहाँ पर, चेंज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको एरर वर्ड बोला गया। सो एरर डेल्टा एक्स इन एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, इफ डेल्टा एक्स इज एन एरर इन एक्स देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन एक्स। एंड परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर रिप्रेजेंट होती है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 से रिप्रेजेंट होती है परसेंटेज एरर। तो आपको जो भी दिया होगा जनरली ये होते हैं, तो परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा, इजी होता है। ये टर्म्स के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं। तो रिलेटिव या परसेंटेज वाले फिर भी आ जाते हैं, रिलेटिव वाले बहुत कम होते हैं। अब जो हमारे पास एक आपने ये माइंड में रखना है कि इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन देन, अब चेंज जब हम डिस्कस करते हैं एक्स में, जब एक्स में चेंज होगा तो वो होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका मतलब वाई क्या बन जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये टर्म हो जाएगी। तो वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई के प्लेस तो ऊपर तो वाई रह गया, और डेल्टा वाई की वैल्यू तो हम डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा वाई की वैल्यू हमने क्या डिस्कस की थी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, चाहे वो अप्रॉक्सीमेटली था तो वो उसको आप ऐसे लिखोगे। तो डेल्टा वाई के प्लेस पर हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और इसी डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था अगर फंक्शन की टर्म में दिया होता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर फंक्शन की टर्म में था। अब इस पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें क्योंकि हमने इसको अभी समझे हैं, और जो अभी और टॉपिक्स कर चुके हैं उनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसके देखो, अब सपोज आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। योर फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15। इस फंक्शन में इस टर्म, या जब आप x के प्लेस पर 5.001 लिखोगे तो आप वैल्यू फाइंड आउट करके दो। अब बेटे इसमें ना डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट कर देना, 5.001 यहाँ क्यूब करो, यहाँ स्क्वायर करके 7 से मल्टीप्लाई प्लस 15, उसके मार्क्स नहीं है पेपर में कुछ भी। इसको आपने अप्रोक्सीमेशन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं उसी से करना है। तो जो ये है वैसे स्टेप्स हम करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखो कि आपका x क्या है और डेल्टा x क्या है, वो आपने चेक करना है। हमेशा जो इंटीजर पार्ट होता है ना वो x से रिप्रेजेंट, फंक्शन के टाइम जब फंक्शन की टर्म में क्वेश्चन दिया होगा, जो इंटीजर पार्ट है उसको हमेशा x से रिप्रेजेंट करो, डेसिमल पार्ट को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करो। सो अगर ये देखा 5.001, सो योर x इज 5 एंड डेल्टा x इज 0.001, ये टर्म हो जाएगी यहाँ पर। सो अब जैसे जैसे यहाँ पर टर्म है वो सारी फाइंड आउट कर लो। जो y होता है, y को तो हम एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो y आपका हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू, और x के प्लेस पर हमारे पास क्या वैल्यू है 5, तो एफ ओ 5 है। इसका मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर क्या पुट कर देना 5। सो यहाँ सब जगह हमने 5 पुट कर दिया, ये आगे टर्म ये सॉल्व होकर -35 हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की -35, यानी कि y की वैल्यू -35 हो जाएगी। आफ्टर दिस ये टर्म सॉल्व होगी। अब हमें फंक्शन के डेरिवेटिव पर भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमें ये दे रखा है, पहले उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, डेरिवेटिव के बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन x को पुट करना, और x कितना है 5, हमने जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर 5 पुट कर दिया। यहाँ 5 पुट करके टोटल आंसर कितना हो जाएगा 5।
ये टर्म भी हमें मिल गई है, ये टर्म भी हमें मिल गई है, और डेल्टा एक्स हम ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा एक्स कितना है 0.001, सब कुछ मिल गया। वी हैव वाई, वी हैव एफ डैश एक्स, वी हैव डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, एफ ऑफ 5.001। सो सबसे पहले है वाई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी -35, वो हमने पुट कर दी यहाँ पर। उसके बाद आता है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है 5, वो पुट कर दी। फिर आता है डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इसको कैलकुलेट किया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन यही हमें बेनिफिट देती हैं। अप्रोक्सीमेशन में आपके पास जो वैल्यूज आती हैं उसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगता है। चलो वन मोर क्वेश्चन। If we have x, they are saying if x change from 4 to 4.01, then find the approximate change in log of x with base e. e base के साथ कंफर्टेबल रहता है, हमें पता है। e base हो तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूले होते हैं वही यूज़ कर सकते हो। हमने बताना कि अप्रोक्सीमेट चेंज जो आएगा वो वाली वैल्यू बता दो कितनी। चेंज भी हम बता देंगे, इस क्वेश्चन में आपको चेंज भी बताते हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी ये भी डिस्कस करते हैं। नाउ योर फंक्शन इज लॉग ऑफ ई एक्स है, इसको हमने लॉग एक्स ही ले लिया क्योंकि विद बेस ई के साथ कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो अब आप स्टार्ट करोगे, आपके पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है। ये जो लैंग्वेज लिखी है उन्होंने, इफ एक्स चेंज फ्रॉम 4 to 4.01, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पहले आप एक्स क्या था 4 था, वो चेंज होके हो गया 4.01, तो चेंज कितना है 0.01 का। सो ये हमारा डेल्टा एक्स होगा। So x plus delta x is 4.01. So x is 4 and delta x is 0.01. Now f of x plus delta x, इसका जो फॉर्मूला है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, y plus dy by dx into delta x, ये हमने किया था, यहाँ पर लिखा था ना ये फॉर्मूला, और मैंने आपको कहा था आप उसको एफ एक्स के टर्म में भी लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वही हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब आ जाओ यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, x के प्लेस पर 4, डेल्टा x के प्लेस पर 0.01, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ 4 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 4 है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश 4, और डेल्टा x की वैल्यू है 0.01। इसको 1 मार्क कर लेना क्योंकि हम 1 by 1 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और इसमें फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आओ फर्स्ट पार्ट पर, एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 ये रहा, और x की जगह हम 4 पुट करेंगे, ये हमारा फंक्शन है। x के प्लेस पर आप 4 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 4, ये हमने एज इट इज में लिख दिया यहाँ पर। फिर आता है एफ डैश एक्स, ये रहा, इसके बाद एफ डैश एक्स आता है, पहले डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद क्या पुट करना है 4, ये है हमारा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या हो गया 1/x, तो x के प्लेस पर 4 पुट कर दिया, सो वी है 1/4, और 0.01 तो हमें पता ही है। अब मिल गई सारी वैल्यूज, अब पुट करते जाओ बस यहाँ पर। सो एफ ऑफ 4.01 ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 4 की वैल्यू लॉग ऑफ 4 थी, वो पुट कर दी हमने। एफ डैश 4 की वैल्यू कितनी निकाली थी जब आपने निकाली थी 1/4, वो अपने यहाँ पुट कर दी। फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 पुट कर दी। ये आपको क्वेश्चन में ना दिया होगा, नहीं दिया होता तो आप एज इट इज में छोड़कर आ सकते हो। आप log 4 को log 4 भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो log ऑफ 2 raised to power 2 विच इज 2 log 2, ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन में दिया होता है, तो हमने यहाँ पुट कर दी 1/4 एंड 0.01, इट बिकम्स 0.0025, सो टोटल आंसर हो जाएगा 1.3888। ये तो हो गया एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की 4.01 पर ये वैल्यू होगी। हम कैलकुलेटर के बिना करनी है ना ये सब चीज़ें, पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं, और अप्रॉक्सीमेशन जो ये एक्सरसाइज है इसी में हमें हेल्प करती है कि डेसिमल वाला जैसे पार्ट आ जाते हैं उनको बिना कैलकुलेटर के इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सपोज हमारे क्वेश्चन में ये चेंज आ जाता है कि वी हैव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज ओनली, सिर्फ हमने अप्रॉक्सीमेट चेंज फाइंड आउट करके देना उनको, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या होता है, चेंज सिर्फ डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट होता है, चेंज का मतलब तो डेल्टा वाई है, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या था dy by dx इंटू डेल्टा एक्स था। dy by dx को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स एज इट इज में आ गया। एफ डैश एक्स, एक्स कितना है तुम्हारा 4, तो ये बन जाएगा एफ डैश 4, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 0.01, और ये हमने कितनी फाइंड आउट की थी 1/4, याद है ना बेटे 1/4 था ये देखो यहाँ पर है, निकाली हमने 1/4, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1/4 पुट कर दी ये एज इट इज में, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया डेल्टा वाई। सिर्फ ये चेंज निकाला है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में इस ये चेंज तो आपको वैसे यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ये जब आपने निकाला था ये वाला पार्ट वही है, ये जो आप लिखते हो ये डेल्टा वाई होता है, तो हमें क्वेश्चन में भी मिल गया था, आप बस इसलिए मैंने उसको अलग से निकाल कर आपको दिखा दिया, हम उसको ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे। अब आपने क्या करना है, आप फाइंड आउट करोगे इसको, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ई 10.02
इट इज़ गिवन दैट log ऑफ E10 इक्वल्स टू 2.3026। मैंने कहा था ना आपको वैल्यू दी जाती है, तो आप ध्यान रखना। अब आपको x की जगह क्या दे दिया, 10.02, दैट मीन्स योर x इज 10 एंड योर डेल्टा x 0.2। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे अदर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के।